देश देश को आजादी दिलाने का यही तो था कि जहां पुल नहीं वहां पुल बने, जहां सड़क नहीं वहां सड़क बने, जहां बिजली नहीं वहां बिजली हो, जहां किसान को उसकी उपज की सही कीमत मिले। कारण क्या था जो उन्होंने बताया, मैं तो अपने जीवन में उस वाक्य को एक धरोहर मान के चलता हूं। उन्होंने कहा था पहले और में फर्क यही है, पहले अंग्रेज देश वही था, देश की पैदावार उतनी नहीं थी पर साधन तो था। अंग्रेज यहां से कमाता था और ब्रिटेन में खर्च करता था, अपने देश में खर्च करता था। अगर हमारी आजादी हो जाएगी तो फिर जो हमारे देश की धरोहर है उससे हम देश का विकास करेंगे। लंदन का विकास नहीं होगा तब नसीरपुर का विकास होगा, राजापुर का विकास होगा, तुम भी आएंगे। लेकिन छुआछूत कानून लागू, छुआछूत की परंपरा लागू, पिछड़ा वर्ग जिसकी आबादी बहुत ज्यादा था, उसे कोई मतलब नहीं था शिक्षा से, उसे कोई मतलब नहीं था मुख्य धारा से। गांधी जी कहते थे देश आजाद होगा, तो ये सब जब मुख्य धारा में आ जाएंगे तो अब जो मुट्ठी भर लोग देश के लिए काम करते हैं, अगर सब काम करने लगे, हरिजन भी उसमें शामिल हो गया, बैकवर्ड भी शामिल हो गया, सवर्ण भी शामिल हो गया, फिर देश तरक्की कर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोगों ने उस सिद्धांत का पालन किया और आज देश में अगर तरक्की है तो गांधी जी के बताए रास्ते पे। आप कल्पना करिए कि आजादी के पहले क्या गांव में कोई पढ़ी लिखी महिला मिलती थी? पढ़ी लिखी महिला जब नहीं मिलती थी तो पुरुष गांव में जब एक या दो तीन चार पढ़े लिखे होते थे, चिट्ठी किसी के यहाँ आ जाए तो उसको बैठवाने के लिए, पढ़ने के लिए उसके दरवाजे जाना। जब आजादी आई, का बेटा पढ़ लिख लेगा उस दिन फिर कोई अन्याय और जुल्म उस पर नहीं कर पाएगा, इसीलिए हमने शिक्षा की। फिर इंटर, बीए और पहला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज के रूप में सांगीपुर खुला। अब तो कई हो गए, लेकिन उस समय जब पहला हुआ तो हमारे घर की बेटियां, जब मैं कहीं दूसरे क्षेत्र में जाता हूँ और पढ़ी लिखी मिलती हैं तो कहती हैं कि हम गांधी इंटर कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए, जब एक बेटी पढ़ लेती है तो दो घर में रोशनी पहुंचती है। बेटा पढ़ लेता है तो घर, परिवार, समाज को रोशन करता है, पर वो दो घर में, एक जहां जाती है और एक जहां रची जाती है। शिक्षा बढ़ी और मुझसे ज्यादा मोना जी शिक्षा के प्रसार में लगी। फिर इस क्षेत्र में काम करते करते कब ये क्षेत्र परिवार बन गया पता नहीं। आज बड़ी तादाद में आप इंतजार करते हैं। हम क्यों आते हैं इस कार्यक्रम में कॉलेज में कि कॉलेज से तो एक उद्देश्य होता ही नहीं, अगल बगल के जो हमारे साथी, हमारे सहयोगी, वो सबसे मुलाकात होती है। और साल में या तो मैं आता हूँ या मोना। 2 बार से मैं नहीं आ पा रहा था पार्लियामेंट करने, लेकिन आप मोना जी आ जाते हैं। तो मुझे इस बात का कहने में गर्व भी है, प्रसन्नता भी है कि मुझसे ज्यादा तेजी से अगर कोई काम कर रहा है तो मोना मुझसे ज्यादा तेजी से। मोना दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। उसका कारण है कि उनका अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, सबके साथ व्यक्तिगत संबंध मुझसे सीखा हुआ, लेकिन बनाया है। मैं तो एक छोटा सा पैमाना देता हूँ। नसीरपुर तक जाइए, जो सड़क बनी वो कैसी,
और जैसे नहर के पटरी पकड़ लीजिए और मेहंदीगढ़ तरफ चलिए तो पता लग जाएगा रामपुर खास कहाँ है और रायबरेली से बहुत बड़े बड़े नेता हुए, अमेठी बहुत बड़े बड़े नेता हुए। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता, लेकिन मेरा परिवार छोटा था, मैंने इसे सजा लिया, संभाल लिया और आज दावे से कह सकता हूँ 10-20 जिले में विकास की बात आती है तो रामपुर खास का उदाहरण दिया गया। विधायक लोग विधानसभा में बोलते हैं, मंत्री लोग विधानसभा में बोलते हैं कि रामपुर खास में बहुत विकास हुआ, लेकिन विकास एक प्रक्रिया है। पीछे मुड़ के देखो तो बहुत किया और आगे देखो तो भी बहुत कुछ बाकी है। हम लोग प्रयास में लगे हैं और मेरा एक ही लक्ष्य है कि एक दिन उत्तर प्रदेश सबसे बढ़िया क्षेत्र, विकसित क्षेत्र कोई माना जाए तो रामपुर खास माना जाए। कारण क्या होता है, भाजपा वाले आते हैं बेचारे, अपने विकास नहीं कर पा रहे देश से, तो क्षेत्र का विकास क्या करेगा। हाँ, एक काम आपको सौंप दिया है, नौकरी दे दी आपको, रात का खेत काटा, जो ने दिन चूक जा वह दिन फिर बाहर पूंजी जो खेत में है चली गई। तो ये उनका लक्ष्य। फिर समाजवादी पार्टी आती है तो अपने यहाँ करती है, बसपा आती है अपने यहाँ करती है, लेकिन रामपुर खास ऐसा क्षेत्र है कि चाहे सपा आवे, चाहे बसपा आवे, चाहे भाजपा आवे, यहाँ विकास कभी रुकने नहीं पाएगा। और आगे देखो तो बड़ा अंधेरा है, ये सड़क तो दिखाई पड़ती है लेकिन पूर्वा देखिए जहाँ पहुँचने का रास्ता नहीं। पहले मैं तेजी से बनवा रहा था, मोदा जी बनवा रही थी। जब से ये सरकार आई है इसने 3 योजना खत्म कर, पूर्वांचल विकास निधि, त्वरित विकास योजना और व्यापार निधि योजना। ये 3 सड़कें थी जो 1 किलोमीटर तक सड़क से हर साल हम 10-20 बनवा लेते हैं। अब ये योजना से अब कौन सी योजना आई है, आप देखो बड़ी चौड़ी सड़कें, बड़े हाईवे बन रहे हैं। जाना देख लेना, जगदीशपुर में निकल रहा हूं, उनको 2 राय, उससे लाभ है, लेकिन उसमें सरकार की नीयत खराब है। वो सड़कें जो बनती 3 साल 4 साल में उस सड़क की जो लागत होती है वो सरकार टोल टैक्स लगा के वसूल लेती है। हमरे तोरे गांव में जो सड़क बनती है वहां कौन टोल टैक्स है। तो सरकार की नीयत सुविधा देने की जहां है उससे ज्यादा कमाई की चिंता है। हमारी सरकार थी कि 60%, 70% इस पे खर्च करो, 20% जब तक मेरे हाथ में ताकत है, आप सबका आशीर्वाद, बाबा भूषणनाथ का आशीर्वाद ना होता तो क्या राजस्थान से राज्यसभा चुन के आता मैं। भाई यहाँ तो ठीक था, 2012 के बाद तो मैं कभी अपने लिए वोट मांगने नहीं गया। 12 साल में मोना जी के लिए जाता हूँ, प्रमुख जी के लिए जाता हूँ, जिला पंचायत के लिए जाता हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं मांगता। लेकिन वही परिवार वाला रिश्ता जो आपसे है वो मुझे मजबूर करता है कि चाहे जितनी मेहनत करना पड़े रामपुर खास पिछड़ने न पाए, रामपुर खास की रोशनी कम न। अब मैं तो कहता हूँ मोना जी ने कितना बड़ा काम किया जो अगले 40-50 साल तक रामपुर खास को अंधेरे से दूर रखेगा। और वो काम है लखारा का जो पावर हाउस बना है 220 का, उसमें इतनी बिजली पैदा होगी कि अगले 40-50 साल रामपुर खास को दिक्कत नहीं होगी। हम कुंडा को देते हैं, विश्वनाथगंज को देते हैं, हमारे पास बिजली की कमी नहीं। ये अलग नारायण सिंह गुड्डू, दिवाकर सिंह, टप्पू सिंह माननीय का स्वागत करें। रमेश नाई आप आएंगे मंच पर और माननीय का स्वागत बंधन। आप कांग्रेस के बहुत ही सशक्त सदस्य हैं। और इसी क्रम में दशरथ मौर्य बीडीसी, आशुतोष मिश्रा, रामदास यादव, डॉक्टर सी मूर्ति मौर्य, रमेश मौर्य, मोहम्मद शेर अली, तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबके बीच में माननीय नेताजी का
जो स्वागत वंदन करने वाले